जयराम महतो उनके लिए एक नमूना बने हैं, पेश किए हैं, तो आप उनसे सीखने की आवश्यकता है। एक 29 साल का लड़का एक झारखंड और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं। जाता है यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है, पेशा अधिनियम लागू नहीं किया जाता है, तो इससे भी बड़ा जोरदार आंदोलन की शुरुआत करेगी। और कल भी मैंने कहा था कि अगर पेशा अधिनियम लागू नहीं होता है, विधानसभा में बात उठाया नहीं जाता है, तो मैं आत्मदाह की ओर में बात है। आपके झारखंड की बात है, आप झारखंड के बेटे हैं, आपका झारखंड खतरे में है। अपने झारखंड की जितनी भी मिनरल्स हैं आप उसको बाहर मत जाने दीजिए, बेचने मत दीजिए। आप तमाम मीडिया पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगी कि लगातार 11 तारीख से जो पैदल यात्रा गुमला बाबा कार्तिक उरांव जी के समाधि स्थल से उनको नमन करते हुए कल हम लोग राजभवन पहुँचे और कल हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, चूँकि सही से हमारी लाइनअप नहीं हो पाई थी, जिसके कारण हम लोग मुलाकात नहीं कर पाए। और आज महामहिम राज्यपाल महोदय ने आदिवासी समुदाय को ये आश्वस्त किया है कि उनके तरफ से जो हो पाएगा वो करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से जो सेंटिमेंट्स है, जो हमारे तरफ उनके लिए जो सम्मान है आदिवासी कम्युनिटी के लिए, वो बरकरार रहेगा और न्याय की जीत होगी। और हमने रखा कि पेशा अधिनियम 1996 लागू किया जाए, तो उन्होंने कहा है कि मैं इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे महामहिम राज्यपाल जी का जो आश्वासन है वो कारगर साबित होगा। और यदि ऐसी नौबत पड़ती है कि हमें विपक्ष के माध्यम से भी अगर अपने बात को रखवाने का, कोई विधायक से बात कर रखवाने का, जो अभी सत्र आने वाला है, सत्र शुरू होने वाला है, तो उस सत्र में हम लोग अपनी बातों को, पेशा अधिनियम लागू कराने को लेकर के विधानसभा में अपनी बातों को रखा जाएगा। क्या रणनीति है? क्योंकि अभी तक में जो आश्वासन मिला मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लग रहा था कल तक कि राज्यपाल महामहिम भी हमारे आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचते हैं, लेकिन आज मुलाकात करने के बाद पता चला कि उनका जो हमारे लिए हृदय में प्रेम है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं आश्वस्त होकर जा रही हूँ। लेकिन यदि अगर हमारा मनोबल को तोड़ा जाता है, यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है, पेशा अधिनियम लागू नहीं किया जाता है, तो इससे भी बड़ा जोरदार आंदोलन की शुरुआत करेगी। और कल भी मैंने कहा था कि अगर पेशा अधिनियम लागू नहीं होता है, विधानसभा में बात उठाया नहीं जाता है, तो मैं आत्मदाह की ओर में कूच करूँगी। सबसे पहले आप सभी श्रोतागण, दर्शक सबको जोहार। और आश्वासन मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्यपाल जी से मिलके बहुत खुशी हुई। वो जैसा आदिवासी समाज के लिए सोचते हैं और उनका जो काम करने का तरीका है, पहले तो हम लोगों ने पेशा कानून अधिनियम 1996 को लागू कराने के लिए ही बात रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और हमारी बातों को आगे बढ़ाएंगे, पेशा कानून अधिनियम को लागू करवाएंगे। कितनी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ आग्रह और रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए। आपके समाज की बात है, आपके झारखंड की बात है, आप झारखंड के बेटे हैं, आपका झारखंड खतरे में है। अपने झारखंड की जितनी भी मिनरल्स हैं आप उसको बाहर मत जाने दीजिए, बेचने मत दीजिए। यहाँ का अगर वो बेचा जा रहा है तो जो रेट में मिलता है झारखंड में, बाहर अगर वो जाए तो वो अलग रेट में बिके, ताकि हमारे झारखंड वासियों को उस मिनरल से फ़ायदा हो पाए। ग्राम सभा की मजबूती ज़रूरी है। तो बस आग्रह और रिक्वेस्ट है हेमंत सोरेन जी से कि वो हमारे इस पेशा कानून अधिनियम पर ध्यान दें। आज 25 साल होने जा रहा हमारा झारखंड राज्य। हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, 5 पैसा भी अभी पूरा नहीं हुआ है। ना हमारे संस्कृति का पता है, ना हमारा भाषा का पता है। हम वन मानुष है कि जानवर है कि इंसान है कि झारखंडी है, इसका कोई पहचान नहीं है। ना स्थानीय नीति का पता है, ना पेशा निवाली का पता है, ना 32 का पता है। तो हमें कौन सा कैटेगरी में आता है ये परिभाषा हमें समझाना होगा, वो सरकार को, चाहे माननीय राज्यपाल को, चाहे हेमंत जी को, चाहे मोदी जी को। हमें समझाना होगा हमें कौन सा कैटेगरी में आप रखते हैं हम झारखंडियों को।
इसी सब पहचान के लिए हम आज संघर्षरत हैं और सड़क पे जिस प्रकार कार्तिक बाबा का संग्राम हम लेके आए हैं यहाँ तक 4 दिन का पैदल मार्च करके, उन्हीं सब बातों को मैंने रखा। और झारखंड गोम के जो एनी होरो का पहला एक झारखंड राज्य आंदोलनकारी है, जिसे झारखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है, उनका मूर्ति स्टेचू लगाने के लिए, विधानसभा में पोस्टर लगाने के लिए झारखंड में कोना में एक एक करके, चाहे निर्मल महतो हो, चाहे हमारे जयपाल सिंह मुंडा हो, बिरसा मुंडा हो, हर एक हमारे जो धरोहर हैं एक एक करके, चाहे हमारे बिहारी जी महतो जी हैं, हर एक एक जन जो हमारे आंदोलनकारी रहे हैं, हमारे राज्य के एक धरोहर रहे हैं, उनका स्टेचू विधानसभा में हो या झारखंड के हर कोना में लगाने का मैंने आग्रह किया। और एनी होरो के नाम से पहला आरंभ करने का मैं ये उनसे आग्रह किया। और आने वाला समय में हमारे जो आज संग्राम जो कार्तिक बाबा का समाधि स्थल से लेके आए हैं पेशा न्यू मालिका, कल हो सकता है आने वाले समय हमें उलगुलान जो हमें लुबु गुरु कहते हैं, हमारे जो बिरसा का धरती अबा का, वहाँ से भी हम लोग लेके आएंगे। और सिद्धू कान्ही का राज्य संथाल परगना से एक विद्रोह हम इस स्वरूप हम मार्च करेंगे आने वाले समय में। और पूरा नौजवान जो यहाँ झारखंड में बसा है, सबसे ज़्यादा ये जनसंख्या झारखंड नवयुवकों का यहाँ पर है, तो उन सबों को हम आह्वान करते हैं आने वाले समय में अपनी मांगों के लिए आप सिर्फ यात्रा और मेला और कांवड़ यात्रा में मस्त न रहें, आप अपने हक अधिकार के लिए आप आइए, अपने शिक्षा और एजुकेशन को बढ़ा के अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। यही आह्वान हम झारखंड के नागरिकों से करने आए हैं आज ये यात्रा के माध्यम से। ये जनों से कहा संकेत है क्या हमेशा लगे क्या कीजिएगा? मैंने जैसे कहा, संग्राम जिस प्रकार कार्तिक बाबा का समाधि स्थल से लेके आए, उलगुलान धरती आबा बिरसा मुंडा के और विद्रोह लेके आए हैं, तो ये एक उलगुलान और विद्रोह का एक सूचक है। और तीर धनुष जिस प्रकार हमारे वीर बिरसा धरती आबा ने जिस प्रकार उलगुलान किया और हमें सीएनटी एक्ट, एस्पेक्टी एक्ट जैसे कानून हमें दे के गया, हम अपने अंतिम सांस तक पेशा न्यू वाली लागू करा के रहेंगे, चाहे बबुआ सरकार को घेरना पड़े, चाहे किसी के पास भी हमें जाना पड़े। हम आने वाला समय में हम अपने हक अधिकार के लिए अपने प्राण की आहुति देने तक हम डटे रहेंगे, बने रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें प्राण निछावर करना ही ना पड़े। इन सब बातों को लेकर वह सरकार पर बार बार सवाल करते हैं, आदिवासी सरकार है और आप लोग भी आदिवासी हैं, फिर आदिवासी में क्यों भड़क जाते हैं? 56 विधायक हैं, अभी 81 में एक ही विधायक जो 75% अपने सैलरी को दान किए, उनका नाम है जयराम महतो। तो क्या अगर 80 विधायक दान कर देंगे तो क्या उनका पैसा घट जाएगा? क्या समुद्र से एक बूंद अगर निकाल के गरीबों को दे देंगे, जिस प्रकार विधवा को 1000 जयराम महतो जी देने की बात कर रहे हैं, यदि 1000 दे देंगे क्या उनका समुद्र से घट जाएगा? उतना तिजोरी में हमको लगता है इतना खरबों उनके बेड में खोजिए, तिजोरी में खोजिए, अलमारी में खोजिए, मिलेगा। अगर एक बूंद उनसे निकाल के देंगे तो गरीब और भूखा नहीं हो जाएंगे। तो आज जयराम महतो उनके लिए एक नमूना बने हैं, पेश किए हैं, तो आप उनसे सीखने की आवश्यकता है। 29 साल का लड़का एक झारखंड और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं, तो क्या झारखंड के 80 विधायक क्या कर रहे हैं? उनको पता होना चाहिए कि किस आरक्षण सीट से आपने 28 विधायक और यहाँ का संसद और मुख्यमंत्री बने हैं। आज आरक्षण में आकर सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर शोषण, जिस पर नगरी का ज़मीन देखिए, न सुप्रीम कोर्ट न हाई कोर्ट न संविधान कहता है कि आप भूमि योग्य ज़मीन को ले नहीं सकते, तो किस अधिकार से आप बिना ये वहाँ के मालिकों को, रईतों को समझाए, ग्राम सभा किए, आप कैसे वहाँ अधिग्रहण कर सकते हैं? ये सवाल उठता है। कहीं कारपोरेट घराने का आप चापलूस तो नहीं कर रहे हैं? तो ये सवाल बनता है। आज नागरिकों ने जिस प्रकार बाबा साहब ने ये अधिकार दिया है आपको मालिक बनने के लिए, ये वोट का अधिकार दिया है आपको मालिक बनने के लिए, चापलूस और धांगर बनने के लिए नहीं, उनके चापलूसगिरी करने के लिए नहीं। तो आज नागरिकों को जागना होगा। जयराम भाई जैसे हर जयराम पैदा होगा, हर गली में, हर राज्य में, हर जिला में आपको पैदा करना होगा एक जयराम, तब जाके, क्योंकि जयराम का अर्थ ही होता है विजयी भव, विजयी। जयराम का मीनिंग जो समझ गया तो भाई जयराम से कभी वो नफरत नहीं कर सकता है।